मेरी किस्मत में डॉक्टर बनना लिखा ही नहीं है। इस बार अब 2 नंबर से रह गया। आखिर कब क्लियर होगा नीट मेरा? 3 साल से ट्राई कर रहा हूं मैं। ओह, वेरी क्लोज बट गुड ट्राई। इस रेशो से तो नेक्स्ट ईयर क्लियर हो जाएगा नीट। कीप इट अप, ऑल द बेस्ट। ओह प्लीज डैड, नो मोर लेक्चर। मुझे अब कुछ भी नहीं करना है। मैं उब गया हूँ इस रिजर्वेशन सिस्टम और इस दुनियादारी से। आज ये रिजर्वेशन नहीं होता तो मेरा 3 साल पहले नीट क्लियर हो चुका होता। मैं आज सिर्फ ये पूछने आया हूँ कि मुझे पैदा ही क्यों किया। आई एम टोटली यूजलेस। आप हंस रहे हैं? अनबिलीवेबल। कल मेरे बच्चे ने मुझसे एक सवाल पूछा कि आखिर मैंने उसे पैदा ही क्यों किया। उस सवाल का इतना ही जवाब है मेरे पास कि मुझे मेरे पिता ने पूछकर पैदा नहीं किया, उनके भी पिता ने उन्हें पूछकर पैदा नहीं किया, तुम्हारे परदादा के भी पिता ने उन्हें उनसे पूछकर पैदा नहीं किया, और शायद इस दुनिया में किसी भी पिता ने अपनी संतानों को उनसे पूछकर उन्हें पैदा नहीं किया। लेकिन तुम एक नई रीत की शुरुआत करना, अपने बच्चों से पूछकर उन्हें पैदा करना, तब तुम्हें अच्छे से अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। बेटा, जिंदगी और ज़माने की कश्मकश पहले भी थी, आज भी है, और शायद इससे ज़्यादा कल भी होगी। पर इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम चुनौतियों के सामने घुटने टेक दें। तकलीफ़ों का सामना उन्हें ही करना पड़ता है जो तरक्की करना चाहते हैं। अभी तुम जिस कच्ची उम्र से गुजर रहे हो, यही सबसे मुश्किल दौर होता है ज़िंदगी का। इस मोड़ पर आकर 2 कैटेगरी के लोग निकलते हैं। कमज़ोर लोग वहीं पर थम जाते हैं या फिर से पीछे चले जाते हैं। लेकिन जिनका इरादा मजबूत होता है और लक्ष्य सटीक होता है, वो उस मोड़ से अपने लिए एक नए रास्ते की शुरुआत करते हैं। और तुम बिल्कुल भी पहली कैटेगरी वाले नहीं हो, क्योंकि मुझे खुद पर भरोसा है कि तुम मेरे बेटे हो। इस कश्मकश से छनकर ही कामयाबी की धूप बाहर आती है। यही तो उम्र होती है जुड़कर टूटने की और फिर से टूटकर जुड़ने की। इसलिए जीवन के हर लम्हे को जीना सीखो, इसे यूं ही व्यर्थ ना करो, क्योंकि एक उम्र के बाद तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम सोचकर मुस्कुराओगे कि क्यों उस उम्र को टेंशन ले लेकर ही खत्म कर दिया, जबकि कोई ज़रूरत ही नहीं थी इतना लोड लेने की। और अगर कामयाबी मिलने में वक्त लग रहा है तो उसके लिए किसी को भी दोष मत दो, अपनी मेहनत को डबल कर दो, फिर देखना कामयाबी खुद तुम में समाने के लिए तड़प उठेगी। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। और जिस मुस्कुराहट को देखकर कल तुम चले गए थे, उसके पीछे की वजह भी जान लो। लेकिन इस बात को तुम अभी उतना ही समझ सकोगे जितनी तुम्हारी उम्र है। पूरी बात तुम एक पिता बनने के बाद ही समझ पाओगे। फिर भी तुम्हें जानना ज़रूरी है, आज तुम्हें बहुत कुछ बनने और करने की ख्वाहिश है, लेकिन एक दिन तुम्हारी ख्वाहिश सिर्फ एक अच्छा पिता बनने की रह जाएगी। जिस दिन तुम पिता बनोगे, उस दिन से हर ख्वाब अपने बच्चे के लिए देखना चाहोगे। उस दिन से तुम सबसे अच्छा पिता बनना चाहोगे, अपनी संतान को दुनिया का हर सुख देना चाहोगे। आज तुम्हारे जितने भी शौक है, गाड़ी, घोड़े, खाना पीना, घूमना फिरना, टिप टॉप रहना, ये सब पिता बनने के बाद बदल जाएगा। आज तुम हर महीने शॉपिंग करते हो, फिर देखना एक जोड़ी कपड़े में कई साल भी निकाल लोगे तो तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी खुशियों का आईना तुम्हारी संतान की ओर मुड़ा होगा। आज जिसे अपनी नींद सबसे ज़्यादा प्यारी है, वो तब कई रात सिर्फ इसलिए नहीं सोएगा ताकि उसका नन्हा सा आँखों का तारा अच्छे से सो जाए। जो आज खाने में नखरे करता है, तब उसका पेट अपने बच्चों को देखकर ही भर जाएगा। जब पहली बार वो तुम्हें पापा कहेगा तो उस पल बस यही चाहोगे कि ये वक्त यहीं रुक जाए, क्योंकि तुम अपने जीवन के सबसे खूबसूरत शब्द सुन रहे होंगे। फिर उसकी नन्ही उंगली तुम्हारा हाथ थाम कर चलना सीखेगी। उस पल तुम ऊपर वाले का शुक्रिया अदा
करते नहीं थकोगे। अपने बच्चे की जिद तो कुछ देर रोने के बाद खत्म हो जाएगी, लेकिन तुम्हारा दिल तब तक रोएगा जब तक कि उसकी जिद पूरी ना हो जाए। उसकी खुशियों के लिए कुछ भी कर जाओगे, अपनी क्षमताओं को बढ़ाकर उसे एक राजकुमार बनाओगे और उसे खुद से भी बेहतर बनाकर इस मुकाम पर पहुंचा दोगे जहां से वो कामयाबी की उड़ान भर सके। लेकिन वो इस जमाने की कश्मकश से परेशान होकर, निराश होकर, खुद पर भरोसा खोकर अचानक से तुम्हारे कमरे में आकर तुमसे ये पूछेगा कि आखिर तुमने उसे पैदा ही क्यों किया। तब सिर्फ तुम्हारे पास एक ही जवाब होगा, वो है मुस्कुराहट। जैसे मैं मुस्कुराया था वैसे ही तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि पिता के त्याग के लिए कोई शब्द ही नहीं बने हैं। मेरे बच्चे, ये सारी बातें इसलिए नहीं बताई कि मैं तुम्हें गलत साबित करना चाहता हूँ। ऐसा करने से ये सवाल खुद पर उठाऊंगा, तुम पर नहीं। बस इतना समझाने का प्रयास है कि इस कच्ची उम्र में अक्सर हम गलती कर बैठते हैं। जल्दबाजी के चक्कर में खुद पर भरोसा ना रखकर हमें जो दिखाई देता है उसी को जिंदगी की हकीकत मान लेते हैं और गलत फैसले ले लेते हैं। महान चीज़ें सही वक्त पर ही होती है, इसलिए खुद पर भरोसा रखो और कर्म करते जाओ। फिर देखना जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होता जाएगा। और अपने पिता के प्यार पर कभी संदेह मत करना, क्योंकि पिता अपने बच्चों से बेपनाह प्यार करता है, पर इसे देखा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। पिता अपनी पूरी उम्र संतान में लगा देता है, इससे बड़ा त्याग और क्या हो सकता है। पापा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? यू आर ऑलवेज वेलकम माई सन, बट शायद कल तुम पूछना भूल गए थे। पास आओ। पापा, कल के लिए वेरी सॉरी। मैंने आपसे ऊंची आवाज में बात करी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं आपके प्यार और सेक्रीफाइस को फील कर पा रहा हूँ और आई एम वेरी लकी कि मुझे आपके जैसे पापा मिले। एंड आई प्रॉमिस यू दैट आज से मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगा, अपने एफर्ट्स को डबल करके नीट क्लियर करूँगा डे एंड डेफिनेटली वन डे आई मेक यू फील प्राउड पापा। No need for sorry, because I always proud of you, my son. You are very sincere and hardworking boy. My good wish and best wishes always with you. Thank you so much, Papa. You are really great man.